Hi everyone, today I am discuss about threshold frequency, threshold wavelength। आज बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे ही हमने पढ़ा था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उससे रिलेटेड टर्म्स हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फिर हम आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस को हम इन टर्म्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के वेवलेंथ के टर्म्स में लिखेंगे। इससे पहले हम ये लिख चुके हैं कि आइंस्टाइन जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिख चुके हैं। अब हम इसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के टर्म्स में भी लिखेंगे और इसके बीच हम ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे जो काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यानी आपका इंसिडेंट वेवलेंथ के टर्म्स में भी हम क्या करेंगे, एक कर्व ड्रॉ करेंगे। देखिए क्या होती है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, द मैक्सिमम वेवलेंथ या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ द लाइट which can cause of photoelectric effect is called threshold wavelength. It is denoted by f naught या कहीं कहीं न्यू नॉट से डिनोटेड किए जाते हैं। देखो हम ये डिस्कस कर चुके हैं, अगर हम किसी मेटल सरफेस पर क्या करते हैं, कोई इंसिडेंट लाइट रे पड़ती है, यानी हम फोटोन के रूप में क्या, इसमें क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। मेटल सरफेस है, यहाँ पर लाइट रे पड़ रही है इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स के टर्म्स में, तो यहां से क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी ये जो आपकी क्या होती है, रेडिएशन होती है, ये क्या होती है, आपकी हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ की रेडिएशन होती है। यानी हाई फ्रीक्वेंसी लो वेवलेंथ की रेडिएशन होती है। तो इसमें क्या लिखते, लाइट होती है, और इसकी लाइट या HF या hc/λ यहां से हम लिख सकते हैं। देखो हाई फ्रीक्वेंसी की होती है तो उतनी एनर्जी होगी, और लो वेवलेंथ होगी तो ज्यादा एनर्जी होगी। तो इससे क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन का इमिशन इजीली होगा। तो देखो फॉर इलेक्ट्रॉनिक इमिशन, फॉर इलेक्ट्रॉन इमिशन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इमिशन। तो ये ई जो होता है, फिर इसमें हमने वर्क फंक्शन भी पढ़ा था। कब, जब जो गिवन एनर्जी क्या होती है, जब ग्रेटर इक्वल टू होती है फाई, मींस फाई क्या है, यहाँ पर वर्क फंक्शन है। ये मेटल सरफेस है भाई, मेटल सरफेस है, और ये फाई जो होता है आपका वर्क फंक्शन, कहीं कहीं हम डब्ल्यू के रूप में भी दिखाते हैं वर्क फंक्शन। और ये क्या है, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो कब इमिशन होता है, जब गिवन एनर्जी या इंसिडेंट एनर्जी ग्रेटर इक्वल टू क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है, तब क्या होता है ये। तो यहां पर हम क्या लिखते हैं, ई की वैल्यू hc/λ होती है, hc/λ ग्रेटर इक्वल टू 5 होगी, hc/ ग्रेटर इक्वल टू 5 होगी। तो यहां से हम लैम्डा फाइंड कर सकते हैं। लैम्डा क्या होगा, लेस इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा लेस इक्वल टू hc/5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, hc/5 लिख सकते हैं। तो लैम्डा मैक्सिमम कब होगी, मिनिमम तो नहीं है, यानी लैम्डा या तो मैक्सिमम hc/5 के इक्वल होना चाहिए या इससे बड़ा होना चाहिए। तो लैम्डा मैक्सिमम कितना होना चाहिए, आपका इतना होना चाहिए। लैम्डा मैक्सिमम कितना होना चाहिए, आपका hc/5। ये क्या कहलाएगी, आपकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहलाएगी। तो इसी वेवलेंथ, इस वेवलेंथ जो लैम्डा होना चाहिए आपका, जो लैम्डा नॉट होना चाहिए, इस लैम्डा से, इंसिडेंट लैम्डा से ग्रेटर देन होना चाहिए भाई। तो देखो क्या हुआ, लैम्डा मैक्सिमम इतना हुआ। अगर हम इस वेवलेंथ या इससे अधिक वेवलेंथ की लाइट जब हम इस मेटल सरफेस में इंसिडेंट कराते हैं, तो उस टाइम इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, इजेक्ट होंगे। तो यहां से जो फाई होगा आपका, फाई एंड फाई जो होगा आपका, जो फाई नॉट जो होगा, फाई जो होगा वर्क फंक्शन जो होगा hc/λ नॉट होगा। क्या होगा, hc/λ नॉट होगा भाई। क्या होगा, hc/λ नॉट। Therefore phi equal to, इसी इक्वेशन से phi equal to hc/λ नॉट। कब आपके इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, देखो जब आपकी ये लैम्डा होंगे एंड लैम्डा जो होगा आपका ग्रेटर इक्वल टू लैम्डा नॉट। जो इंसिडेंट, लैम्डा क्या है, इंसिडेंट
रेडिएशन की वेवलेंथ है, लैम्डा नॉट क्या है, आपकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। मैं कह रहा हूं जब लैम्डा नॉट मींस थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इक्वल या ग्रेटर देन होगी किससे, इंसिडेंट वेवलेंथ से, तभी यहां से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, तभी इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। तो जिस फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, जिस मैक्सिमम वेवलेंथ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, इमिट हो रहे हैं मेटल सरफेस से, तो क्या होगा, तो उस वेवलेंथ को हम कहते हैं क्या, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, तो इसके अलावा हम आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशंस लिख सकते हैं हम इन टर्म्स ऑफ थ्रेशोल्ड। देखो आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ के टर्म्स में। तो क्या होती है, हमने पढ़ी थी आपकी क्या, आइंस्टाइन इक्वेशन से हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू E - 5 होता है भाई। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू E की वैल्यू होती है hc अपॉन लैम्डा, ये होती है hc अपॉन लैम्डा नॉट। ये देखो यहीं से रख दी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू E माइनस क्या होता है, 5 होता है, यानी गिवन एनर्जी माइनस क्या, वर्क फंक्शंस, ये आइंस्टीन के अकॉर्डिंग होती है। तो यहां से हम कर्व ड्रॉ करते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और इंसिडेंट वेवलेंथ ऑफ फोटॉन्स, यानी इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ लाइट, यानी इंसिडेंट रेडिएशन या इंसिडेंट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन या इंसिडेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, रेडिएशन ऑफ लाइट एक ही को कहा गया है यहाँ पर। तो इसको हम कैसे कंपेयर करते हैं, तो एक इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस सी, यहां पर मैं माइनस सी लिख सकते हैं। यहां पर हम वेवलेंथ, देखिए ये इरेज कर देता हूं, मैं हटा देता हूं, इसके बीच कर्व ड्रॉ करते हैं, पूछा जाता है ये। देखिए ये तो है हमारा वर्टिकल्स y एक्सिस, और इसी में हमने वर्टिकल्स यानी पॉजिटिव y एक्सिस को ड्रॉ किया गया है, ये है, और ये क्या है, इसका नेगेटिव है। देखो हमने क्या कहा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्टिकल्स एक्सिस में वेरी कर रही है पॉजिटिव, और यहां को नेगेटिव करेगी। ठीक है, इसको हटा देते हैं। देखो यहां पर हमने ड्रॉ करना है 1 लैम्डा। देखो यहां पर क्या है, काइनेटिक मैक्सिमम है y, यहां पर स्लोप फाइंड करना है, यानी आपका 1 लैम्डा क्या है, आपका इंसिडेंट रेडिएशन है, या 1 लैम्डा ऑफ फोटॉन्स लिख सकते हैं आप, 1 लैम्डा ऑफ फोटॉन, यानी फोटॉन की वेवलेंथ 1 लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ फोटॉन्स है। तो इसमें हम कर्व ड्रॉ करते हैं, तो क्या आता है, हमने y इक्वल टू mx प्लस सी लिखा है, तो यहां पर क्या होगा, आपका जो स्लोप निकलेगा आपका कुछ इस टाइप का आएगा, जैसे सेम उसमें हमने क्या पढ़ा था, ये स्लोप हुआ। यहां पर क्या होगा, 1 लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगी यहां पर, तो ये स्लोप आएगा आपका, ये स्लोप कितना होगा, देखो 1 लैम्डा नॉट, स्लोप 1 लैम्डा, तो स्लोप क्या होगा, ये hc स्लोप होगा, इसमें hc क्या होगा, स्लोप होगा। स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू hc स्लोप होगा। इंटरसेप्ट कितना होगा, hc होगा भाई, इंटरसेप्ट जो 5 होगा वो कितना होगा, hc होगा, hc अपॉन लैम्डा नॉट, कितना होगा इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट कहलाएगी आपकी। वहां पर c होता है, तो यहां पर क्या होता है आपका hc अपॉन लैम्डा नॉट,
hc/5 लैम्डा नॉट, या इसको हम फाई भी बोलते हैं। तो ये तो है फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ किसमें, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के टर्म्स में। तो इसी के साथ आपका क्या होता है, तो देखो कब इमिट होंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स, देखो यहां से क्या होता है 1/, जो लैम्डा है ग्रेटर देन 1/, लैम्डा नॉट है, तो ठीक है, तो यहां से लैम्डा लेस देन आता है आपका क्या, लैम्डा लेस देन इक्वल टू लैम्डा नॉट, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ये क्या है आपकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ।